परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूतों की होती है, बाकी सब वहम है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। किसी भी देश की आबादी वहां के सामाजिक और आर्थिक पहलू से जुड़ी होती है और जनसंख्या वरदान है या अभिशाप, इसका निर्धारण उस देश की नीतियों और नीति निर्धारकों से होता है। अगर देश में बेरोजगारी पसरी है तो बढ़ती आबादी परेशानी पैदा करेगी, क्योंकि हर हाथ को काम मिल पाए संभव नहीं। बढ़ती आबादी संसाधनों पर बोझ तो बढ़ाती है। हालांकि मुस्लिम तबका आबादी के मामले बहुत ज्यादा आगे, पर हर घर में कम से कम 8 से 10 मेंबर होते हैं। हालांकि हर मेंबर खुद वर्क कर रोजगार अपने लायक कर लेता है। भारत में जनसंख्या का बढ़ना इसलिए भी खलता है क्योंकि सरकार की योजनाओं का आर्थिक लाभ अमीर वर्ग के पास सिमट कर रह जाता है और वह रिस्क नीचे वर्ग के लोगों तक नहीं पहुंच पाता। लिहाजा भारत में अमीर और गरीब, जबकि गरीब और गरीब होते जा रहा है, यानी अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है। और अपने देश में तो नेताओं को भी चाहिए गरीब ही, ताकि चुनाव के समय जाकर कह सके आपकी क्या मदद करूं। अमीरों से तो नेताओं को सिर्फ और सिर्फ चंदा चाहिए। फिलहाल देश की अन्य खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। IMD के अनुसार दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे। अमित शाह ने आज नई दिल्ली नगर परिषद क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया और कहा कि पुस्तकालयों में युवा पाठकों की उपस्थिति किसी देश के भविष्य का बेहतर मापक है, न कि उसके आर्थिक संकेतक। आम आदमी पार्टी के अलग हुए गुट का भाजपा में विलय हुआ, जिसमें MCD में बीजेपी की ताकत बढ़ी है। उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों की शुल्क विनिमय समिति के गठन संबंधी याचिका पर दिल्ली सरकार का रुख स्पष्ट करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने विधायक अभय वर्मा को दिल्ली सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया। राम मंदिर चंदा विवाद में कार्रवाई के लिए आम आदमी पार्टी हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी। मुंबई से बड़ी खबर है, पत्थर की खदान गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। यहां घटना मुंबई के बोरीवली इलाके में राष्ट्रीय उद्यान के अधिकार क्षेत्र में आने वाले केतकी पाड़ा के शेख खदान में सुबह करीब 10:30 बजे घटी। गुजरात के गिरनार पहाड़ी पर शेर ने 11 साल के बच्चे को मार दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सीढ़ियों के पास 3 शेर थे। हमले के बाद एक शेर को पकड़ लिया गया, जबकि अन्य 2 की तलाश जारी है। फॉरेस्ट के अधिकारी लगे हुए हैं। कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे ने HMT भूमि कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वन भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता। केरल के मुख्यमंत्री सतीशान ने कोल्लूर का दौरा किया। मूकाम्बिका मंदिर में विशेष पूजा की। शिवमोगा में जल शोधन संयंत्र में मरम्मत कार्य के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे हजारों लोगों को परेशानियां चल रही हैं। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक को गोदावरी कृष्ण कावेरी नदी को जोड़ने वाली परियोजना में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। केरल से बड़ी खबर, इकोसिस्टम कंपनी टोल रोप द्वारा केरल भर में अपने कार्यालय बंद करने से 300 से अधिक कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। केशव वेणुगोपाल ने अयोध्या राम मंदिर चंदा घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। कोझिकोड में पुलिस दस्ते पर हमला, 5 संदिग्ध गुंडे गिरफ्तार। कन्नूर में कार के पेड़ से टकराने से 4 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। तमिलनाडु से AIADMK ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए विजय के करूर दौरे की कड़े शब्दों में आलोचना की है। AIADMK जल्द ही ऑनलाइन सदस्यता नामांकन अभियान शुरू करेगी। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि स्कूल परिसर में गैर शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। रेस्तरां की बढ़ती कीमतों के बीच TDDC ने 99 रुपए की चिकन बिरयानी लॉन्च की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में त्रुटियों की आपराधिक जांच के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर यह आ रही है कि पुलिस ने तृणमूल के 12 और बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिसमें करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जमा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने धमकी भरे भाषण के मामले में अभिषेक बनर्जी को 15 जुलाई तक अपनी आवाज का नमूना जमा करने को कहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का शनिवार सुबह मुंबई के अस्पताल में उनके दाहिने कंधे की गंभीर रोरेटेक कफ चोट से राहत पाने के लिए ऑपरेशन किया गया। मध्य प्रदेश, अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी दतिया चुनाव में उनके ही नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसी की तैसी कर दी। भाजपा द्वारा टिकट न दिए जाने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की मध्य प्रदेश पुलिस से झड़प हुई और राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध किया गया। आपको बता दें, दतिया चुनाव में भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट देने से इनकार कर दिया है। आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 3000 से अधिक प्रदर्शनकारियों द्वारा NH 44 पर लगभग 12 घंटे तक अराजकता रही
और इसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। फिलहाल प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। कैनाइल डिस्पेंसर वायरस से हुई मौतों के बीच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के बाघ अभयारण्यों पर रिपोर्ट मांगी है। बिहार से बड़ी खबर, सीपी राधाकृष्णन के अनुसार बिहार ने आपातकाल के दौरान द्वितीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2000 में जहां 75 यूनिट से बढ़कर अब 401 यूनिट हो गई है, जो कि 5 गुना कही जा रही है। आंकड़ों के अनुसार बिहार भाजपा उम्मीदवार ने बांकीपुर उपचुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार माना जा रहा था, इसलिए उसने पारिवारिक हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने करीब 98 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगियों को 1,42,394 करोड़ हस्तांतरित किए, ट्रांसफर करें। आज बिहार सरकार फर्जी डिग्रियों, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके नौकरी हासिल करने वाले 3000 से अधिक स्कूल शिक्षकों को बर्खास्त करने जा रही है। 2 असम राइफल्स कर्मियों की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने मणिपुर में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। असम सरकार बहुविवाह प्रथा का पालन करने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करेगी। असम में 7,948 स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात आदर्श स्तर से नीचे है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने 6 नागा नागरिकों की हत्या के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। 2 असम राइफल्स कर्मियों की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने मणिपुर में तलाशी अभियान में तेजी ला दी है। मणिपुर के एक दंपत्ति को 6 नागाओं की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यूपी से मेरठ के छात्र की मौत के बाद स्थिति अराजक हो गई है। चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं का कहना है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया। बड़ी संख्या में आजाद समर्थक टोल प्लाजा पर जमा हो गए, जिससे इलाके में कई घंटे तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। विपक्ष का कहना है कि पुलिस और लोगों को तो रोक रही है, लेकिन बीजेपी के लोगों को कोई नहीं रोक टोक नहीं है। इधर एसएसपी के थप्पड़ मारने वाले वीडियो पर हजारों कमेंट कटाक्ष के रूप में आने पर एसएसपी बोले, मैं ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लूंगा। कुछ वीडियो पुलिस ने फेसबुक को मेल कर डिलीट करा रही है, तो कुछ फोन कर मीडिया के लोगों से डिलीट करवा रही है। पंजाब कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष में कोई कमी आने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह का वहां बवाल चल रहा है पंजाब में, शिमला के संजौली में भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा, कई घर प्रभावित। कश्मीर के विश्वविद्यालयों द्वारा आपत्तिजनक पुस्तकों को हटाए जाने के साथ ही विद्वानों में अकादमिक कठोरता खोने का डर बढ़ता जा रहा है। एसआईए कश्मीर ने हिजबुल आतंकवादी के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस हासिल किया है। एनआईए ने 1996 के कश्मीर हिंसा मामले में 6 अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। स्थानीय खबरों में हल्द्वानी के 3 और 1 रामनगर में बंदूक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया डीएम रियाल ने। 4 शस्त्र लाइसेंस टोटल निरस्त हुए हैं। डीएम बोले, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। जिनके कैंसिल हुए उनका नाम है त्रिभुवन भट्ट, ये रहने वाले हैं काठगोदाम के। इनके पास लाइसेंसी पिस्टल थी। वाहन संख्या UK 043233 में बैठकर सार्वजनिक स्थल पर फायरिंग किए जाने का मामला प्रकाश में आया था इनका। जबकि रामनगर में दर्ज प्राथमिकी उमेश बेलवाल ने अपने भाई ललित बेलवाल की लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक का उपयोग कर वादी पर हमला किया था। इसके अलावा इश्तियाक अली जो बनपुरपुरा का रहने वाला है, इनका भी शस्त्र लाइसेंस कैंसिल हुआ है। वहीं अभिलेखों में एवं तथ्यों के परीक्षण एवं अपराध सतीश नैनवाल, जी हाँ सतीश नैनवाल, ये भी बनपुरपुरा के रहने वाले हैं, इनका भी कैंसिल हुआ है। आगे हम आपको 4 कुख्यात बदमाशों को जिला बदर किया गया डीएम रियाल ने। जी हाँ, आशा करते हैं आपको खबरें पसंद आ रही होंगी। इसी के साथ खबर संसार के लिए मैं मनोज आर्य, जय हिंद।